जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आंसू जूम नॉलेज पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरों-शोरों से कर रहे होंगे। साथियों, आप जानते हैं हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी की कंप्लीट एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें हम बहुत सारी क्लासें कवर कर चुके हैं और आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। साथियों, आज इस टॉपिक से हम अलंकार से इस क्लास को शुरू करेंगे। इसके हम 2 पार्ट लेके चलेंगे जिसका आज पार्ट 1 रहने वाला है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप मेरी इस हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज से यूपीएसआई में 38 सवाल ज़्यादा भी बना सकते हो, 38 सवाल तो बिल्कुल सही करके आओगे। और ये हमारी क्लास यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डर, यूपी ट्रिपल एससी, चाहे जितनी भी भर्तियां होगी जिनमें हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर आती है, उन सभी भर्ती भर्ती परीक्षाओं के लिए यह क्लास सफिशिएंट रहती है। तो साथियों, आपसे गुजारिश रहेगी क्लास को अंत तक जरूर देखना और क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है साथियों, तो आइए अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है अलंकार। उससे पहले हम थोड़ा सा अलंकार के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। अलंकार दो शब्दों अलम धन कार से मिलकर बना होता है, जिसमें अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है आभूषण, सजावट, श्रृंगार आदि होता है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा भी अलंकार से बढ़ती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार की व्युत्पत्ति अलम धन क्री धन धन प्रत्यय से हुई है। ठीक है साथियों, आचार्य वामन के अनुसार अलंकृति अलंकार अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। इस शब्द को ध्यान में रखकर चलना है। अलंकार के जो जनक होते हैं वो है साथियों आचार्य भामह। आचार्य भामह को अलंकार के जनक के रूप में जाना जाता है। अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य रुद्रट ने किया था। आचार्य रुद्रट। नेक्स्ट, अलंकार। साथियों, आप जानते हैं अलंकार को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और जो जिसमें जिस अलंकार में इन दोनों की विशेषता हो वो उभय अलंकार। ठीक है, किंतु अलंकार के 2 मुख्य भेद होते हैं। प्रमुख शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के भी साथियों 5 प्रकार होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा अलंकार। ठीक है, ध्यान रखना है शब्द अलंकार के। शब्द अलंकार में 5 वर्ण आपको दिख रहे हैं, रे, के 2, ले 3, दे 4, से 5। ठीक है, आप ऐसे भी रेट करके याद कर सकते हो। अनुप्रास अलंकार के भेद। अभी मैंने आपको बताया शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें एक होता है अनुप्रास और इस अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। पिछली बार 2021 की भर्ती में साथियों अनुप्रास अलंकार के भेद ही पूछे गए थे। ये वाले 6 का वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्या अनुप्रास ऑप्शन, यानी कि 5 प्रकार इसके होते हैं अनुप्रास अलंकार के। तो आइए साथियों अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बताइए। चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? साथियों, हम ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं करते क्योंकि उससे क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा सा समझ के भी चला करो। ठीक है, बताइए पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार होता है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से? बताइए। ये कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात है, तो इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित में, क्लीन किलकत है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे
एक ही शब्द की एक ही वर्ण की आवर्ती, वर्ण वर्ण होता है सिर्फ एक ही वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ। ठीक है साथियों, जब एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। इसमें साथियों आप ध्यान देना, इसमें मन का जहां पर एक ही शब्द की आवर्ती बार बार होती हो, एक ही शब्द की आवर्ती, शब्द, यहाँ पर शब्द की बात हो रही है, ऊपर थी, ऊपर वाले क्वेश्चन में थी वर्ण की बात। अगर वर्ण की बात आएगी तो हमारा आंसर होगा अनुप्रास, और अगर शब्द की बात आएगी तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा यमक अलंकार। ऑप्शन डी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? प्रयुक्त धर्म शब्द, धर्म शब्द, इस धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों, बताइए। इस उक्ति में ये होता है गुण। ऑप्शन बी। किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? उसमें है साथियों, उपमा अलंकार में समान धर्म का होना बहुत ही जरूरी होता है। ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जहां पर शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। इस पानी के जो अर्थ है यहाँ पर मोती से भी है, मानुष से भी है और चून से भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार जो शब्द होता है, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट, जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमेय और उपमान की संभावना, पॉसिबिलिटी, वहां होता है मित्रों उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्दालंकार नहीं है? रूपक, यमक, अनुप्रास या फिर श्लेष? शब्दालंकार, मैंने अभी आपको बताया था शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो रूपक होगा। रूपक अलंकार जो होता है ये अर्थालंकार का भेद होता है, ना कि शब्दालंकार का। ठीक है। कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार इनमें से कौन सा नहीं होगा? श्लेष अलंकार अर्थालंकार नहीं होता, बाकी भ्रांतिमान, विभावना और विरोधाभास ये तीनों अर्धालंकार होते हैं, जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है, और जहां पर शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है वहां पर होता है शब्दालंकार, और जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है वहां पर होता है अर्थालंकार। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकारों के मुख्य भेद होते हैं साथियों 2। मुख्य भेद 2 होते हैं, एक तो होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थालंकार। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा शब्दालंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या फिर उपमा? ऑप्शन सी यमक। यमक अलंकार एक शब्दालंकार की कैटेगरी का होता है, बाकी तीनों अर्थालंकार के हैं। जहां एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है वहां अलंकार कौन सा होगा? आपको ध्यान रखना है साथियों, वर्ण के बारे में पूछा गया है, और जहां पर एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार, और जहां पर एक ही शब्द की आवर्ती बार बार होती है वहां होता है यमक अलंकार, और जहां पर शब्द एक होता है और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं वहां होता है श्लेष अलंकार। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उसे उपमेय कहते हैं, उपमेय। जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो वह अलंकार कौन सा होता है? दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह होता है साथियों, वहां पर थोड़ा सा हम ऐसे करके चलते हैं, उपमा की जाती है वहां पर, उपमा अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार जो होता है वो उपमा अलंकार का उल्टा भी होता है इसका। ठीक है जी। यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार कौन सा होता है? उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब, तो वहां पर होता है दृष्टांत अलंकार। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर।
कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार कौन सा होता है? यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। ऑप्शन सी। जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, भ्रम भ्रम हो जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ऑप्शन ए। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, निषेध रहित, निषेध होता है मना करना, प्रोहिबिशन, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, वहां पर अलंकार कौन सा होता है? वहां पर जो अलंकार होता है साथियों, वो होता है रूपक अलंकार। ऑप्शन सी। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ज्यादा डिटेल में बताकर इसलिए भी नहीं चलूंगा क्योंकि सब साथियों टाइम को ध्यान में रखकर ही हमें क्लास को कंप्लीट कराना है। ठीक है। नेक्स्ट, जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्द एक अर्थ अनेक, वो कौन सा होता है? वो होता है मित्रों श्लेष अलंकार। शब्द एक अर्थ अनेक, श्लेष अलंकार। बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला अतिशयोक्ति अलंकार, और एक ही वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार। जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, वहां अलंकार कौन सा होता है? स्वयं, अनन्वय। ऑप्शन सी, यानी कि उपमेय जो होता है वो स्वयं ही उपमान हो जाता है उसमें। नेक्स्ट, जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवर्ती होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थ की भिन्नता के साथ, वहां पर होता है यमक अलंकार। ठीक है जी, यमक अलंकार। नेक्स्ट, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें तो कहते हैं हम अलंकार। जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक यानी कि एक से अधिक हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक, तो वहां पर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार। उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? वो होता है साथियों रूपक अलंकार। ऑप्शन बी। जहां स्वतंत्र और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवर्ती एक बार हो, जहां स्वतंत्र और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवर्ती एक बार हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनेक व्यंजनों की आवर्ती, ये अनुप्रास अलंकार का भेद से संबंधित प्रश्न है साथियों। वहां होता है छह का अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी। ठीक है। जहां किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट, जहां उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमेय को उपमान बनाकर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अनन्वय अलंकार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? उपमा अलंकार में कुल तत्वों की संख्या जो होती है 4। ठीक है साथियों, जो होते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए तो उत्तर आप सही बिल्कुल कर जाओगे। बताइए, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है साथियों प्रतीप अलंकार, जो उपमा अलंकार का रिवर्स यानी कि उल्टा होता है। शब्दालंकार के कुल कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के कुल कितने भेद होते हैं? यहाँ पर कुल की संख्या पूछी गई है, कुल। साथियों मुख्य रूप से जो शब्दालंकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर बात आ जाए कुल पर तो शब्दालंकार 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी। अलंकार से अभिप्राय क्या होता है? अलंकार का अर्थ क्या होता है? शोभा वर्धक तत्व, यानी कि जिससे शोभा बढ़ाई जाती है। अगर यहाँ पर होता है जिससे, तो ये सही माना जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा शोभावर्धक तत्व। प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां, बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उपमेय को उपमान के सादृश्य नहीं जी,
उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर नहीं, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता, भेद तो रहता है, ये बात गलत है। उपमेय और उपमान का संबंध उल्टा दिया जाता है जी। जैसे उपमा अलंकार का उल्टा प्रतीप अलंकार होता है, ऐसे ही इसमें होता है साथियों, उपमेय और उपमान का संबंध उल्टा यानी कि उल्टा कर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, जहां उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो, अतिशय यानी कि अति बढ़ा चढ़ाकर यानी बोलना, वहां पर कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। निम्न में कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? विशेष धर्म, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म। पहला ही ऑप्शन है साथियों, ये नहीं होता। चार होते हैं ना, मैंने आपको बताए थे। उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। नेक्स्ट, दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं? समान धर्म के प्रतिपादन को हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। वृत्यानुप्रास क्या होता है? वृत्यानुप्रास क्या होता है? जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो। एक व्यंजन, ठीक है, ध्यान रखना है, व्यंजन। और वहां पर क्या था? छह का अनुप्रास में क्या था? क्या था बताइए। नेक्स्ट, जहां उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, जहां उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, वहां पर ही तो शब्द अलंकार होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है प्रतीप अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रतीप अलंकार के एग्जाम्पल। जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साथियों अर्थ अलंकार, यानी कि अर्थ के आधार पर चमत्कार। नेक्स्ट, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घाट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ऑप्शन ए। मुक मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? बताइए साथियों। ये जो क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एनटीए स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। पहला, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर उपमा एवं अनुप्रास अलंकार को माना है, जबकि इसमें उपमा, रूपक और अनुप्रास तीनों ही अलंकार होंगे। सम के कारण उपमा अलंकार, में, मैं के कारण अनुप्रास अलंकार, मुख मयंक में रूपक अलंकार, यानी मुख मयंक, मुख सा मयंक। यहाँ पर मुख की तुलना मयंक से यानी कि चंद्रमा से की है, तो इसमें रूपक अलंकार भी हो जाएगा। ठीक है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मैं एक ही वर्ण की आवृत्ति जो बार बार हो रही है उसमें होता है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। लेकिन मुख मयंक में होगा साथियों यहाँ पर रूपक अलंकार, और सम मंजू मनोहर उपमा अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट, बूंद अघात सही ही गिरी कैसे, खल के बचत संत सह जैसे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? दृष्टांत अलंकार। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। प्रतीप अलंकार, जो उपमा अलंकार का रिवर्स होता है यानी कि उल्टा होता है। विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। विभावना, विभावना का मतलब क्या होता है? विभावना का अर्थ होता है यानी कि कार्य तो होता है लेकिन वह बिना किसी माध्यम के होता है नहीं? कार्य तो होता है लेकिन वह बिना किसी के माध्यम के होता है, यानी और माध्यम का अर्थ क्या होता है? समास के हिसाब से माध्यम, कारक के हिसाब से माध्यम कौन सा होता है? कर्ण, कर्ण कारक, है ना? तो विभावना अलंकार में एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोहिबिशन, यानी कि मनाही, मना। तो विभावना अलंकार का जो उदाहरण है इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि काम तो हो रहा है लेकिन बिना किसी माध्यम के। बिना पद आदमी इंसान कैसे चल सकता है या फिर जीव कैसे चल सकता है?
बिना कान के सुना कैसे जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट। यह जीवन क्या है, निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? आप यहां पर देख पा रहे हैं रे 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 रे, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन ऑप्शन इसके साथ ये दो ही दिए गए हैं, शायद अगली स्लाइड में होंगे। तो एक ही वर्ण की जहां पर बार बार आवृत्ति होती है वहां पर आप जान गए होंगे अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन ए। लेकिन हमें इसके दो ऑप्शन और भी चेक कर लेने चाहिए। चलिए, और रूपक तो नहीं होंगे साथियों। रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद होते हैं? जी बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उपमा अलंकार के भेद होते हैं ये चारों के चारों। ठीक है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? तोलना, समीप, बादल या फिर ऊपर? समीप होता है, समीप, निकट। पीपरपात सरिस मंडोला में पीपरपात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? बताइए। ये एक उपमान है, कौन सा वाला? पीपरपात उपमान। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुने। राम रतन धन, इसमें होगा साथियों रूपक अलंकार, ऑप्शन सी। नील गगन सा से सी सम, ये किस अलंकार की पहचान को दर्शाती हैं? ये दर्शाते हैं साथियों उपमा अलंकार की पहचान को, ऑप्शन ए। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। राम कृपा भव निशा निशिरानी में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, ऑप्शन ए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सागरी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब आग लगने से पहले ही सब भाग गए और सारे लंका जल गई आग लगने से पहले ही। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ बढ़ा चढ़ाकर बात बता दी हो? तो जी, आप बिल्कुल सही पहचान गए हो, अतिशयोक्ति ही होगा, ऑप्शन बी। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, ऑप्शन ए। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें है साथियों श्लेष अलंकार का। यहाँ पर शब्द एक है, अर्थ शब्द एक है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 59। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का कौन सा विकल्प होगा? भ्रांतिमान, जहां पर भ्रांति होगी हो। बताइए। हरिमुख मनोमधुर मयंक, जी नहीं, भ्रांति होनी चाहिए। यहाँ पर तो मनोमधुर मयंक, यहाँ पर तो शायद तुलना की बात हो रही है या फिर उपमा की बात हो रही है। सखी मयंक तब मुख सम सुंदर से सम सुम सम, ये सब उसके उपमा अलंकार के एग्जाम्पल होते हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जान। हंसनी जो है मोती समझकर ओस के बिंदु को चुग रही है, उसको खा रही है, तो होगी ना भ्रांति। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर साथियों। ठीक है। अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और वो जहां पर होगा के। ठीक है। बाकी तीनों विकल्पों में आपको कहीं भी एक समान वर्ण नहीं नजर आ रहे होंगे, ऑप्शन बी। वे तुम सम, तुम उन सम, स्वामी में कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, सम, सा, सी, से, ये सभी उपमा अलंकार के पहचान के शब्द होते हैं। पीपरपात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार का स्वरूप क्या है? उपमा अलंकार के भी आपको कई भेद देखने को मिल जाते हैं। पीपरपात सरिस मंडोला पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है?
अरविंद सब एक उपमान है यहाँ पर। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? सबसे पहला वाला क्वेश्चन है रूपक अलंकार। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, यानी कि अर्थ के माध्यम से चमत्कार जहां उत्पन्न होता है वहां पर होता है अर्थ अलंकार। जहां किसी बात किसी और पर डालकर कही जाए, जहां किसी बात को किसी और पर डालकर कही जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है अन्य उक्ति, यानी कि अन्य की उक्ति, अन्य के बारे में बात करना। नेक्स्ट, जहां अनेक व्यंजन की एक बार स्वरूपतः वह क्रम से आवर्ती हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? ध्यान रखना है, व्यंजन की एक ही बार स्वरूपतः एवं क्रमशः आवर्ती होती है, वहां पर क्या होता है? छह का अनुप्रास। लाटानुप्रास के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। छह का अनुप्रास इसका सही विकल्प हो जाएगा। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, तोहे में चय लय की आवर्ती हुई है, ये कौन सा अलंकार को दर्शाता है? आइए इसके विकल्प देख लेते हैं, ये कौन से एग्जाम्पल को दर्शाता है। चारों चंद्र की चंचल किरणें, अनुप्रास, यमक, रूपक या फिर उपमा? जी ये होता है अनुप्रास, ऑप्शन ए। ठीक है जी। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना विहंस सका, दोहे में कौन सा अलंकार होगा? आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न भी हंस सका, दोहे में कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? विरोधाभास अलंकार होता है साथियों अर्थ अलंकार की श्रेणी में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। काव्य रीति के कुल कितने भेद होते हैं? ऐसा समझ लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छप गया। काव्य रीति के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखना है आपको, काव्य रीति के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन डी। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, वहां अलंकार कौन सा होता है? जड़ पर चेतन, वह होता है मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में मैं व्यंजन की आवर्ती हुई है, वर्ण की आवर्ती किस अलंकार में होती है? वर्ण की आवर्ती किस अलंकार में होती है साथियों, बताइए। आप जानते हैं अनुप्रास में होती है। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इरही काल, अली कली सी अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? तो उपयुक्त दोहे में साथियों होगा अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन बी। वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन, इसमें अलंकार कौन सा होगा? वह दीप दीप सिखासी, सी आ गया साथियों, तो बताइए अलंकार इसमें कौन सा होगा? उपमा अलंकार तो जरूर होगा, लेकिन ये होगा साथियों मालोपमा, ऑप्शन बी। अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। अविचल यानी कि जिस पर चला ना जा सके, जो अपनी जगह से नहीं हिल सकता, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण बताइए कौन सा होगा? उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर रघुवर बाल पतंग, ये गलत है साथियों। शीतल चंदन चंदुहु लगे जरावन गात, ये भी गलत है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, ये होगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर भ्रांति होती है, भ्रांति यानी भ्रम पैदा होता है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, किस अलंकार में उपमा की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? आप जानते होंगे वो अलंकार होता है उपमा की अपेक्षा। किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा है साथियों, यहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर, आपको ध्यान रखना है उपमान किसे कहते हैं और उपमेय किसे कहते हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या लगाओगे आप? अतिशयोक्ति लगाओगे या फिर व्यतिरेक लगाओगे? क्योंकि शब्द क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी उसने, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, व्यतिरेक अलंकार होता है वहां पर। ठीक है,
उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बताइए कौन सा होगा इसमें से। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार की साथियों एक पहचान मैं आपको बता दूं। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो मन हो, जानू जन हो, ऐसे शब्दों को आप देखने को आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, मानो घर घर ना हो चिड़िया घर हो, यहाँ पर आ गया है मानो। साथियों कल्पना, ये कल्पना की जाती है इसमें उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, सा सी से सम, ये किस अलंकार के एग्जाम्पल होते हैं? ये होते हैं साथियों उपमा अलंकार के एग्जाम्पल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बिरह हस्ती तनसाले, घाय करे चित चूर, इसमें कौन सा अलंकार होगा? बिरह हस्ती तनसाले, घाय करे चित चूर, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रूपक अलंकार। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट, अखिया हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अखिया हरि दर्शन की भूखी, बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन ए। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यानी कि विप्सा अलंकार का एक अन्य नाम होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति यानी कि पुनरुक्ति यानी कि दोबारा उक्ति प्रकाश अलंकार, ये होता है विप्सा अलंकार का अन्य नाम। ठीक है। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जैसे राम श्याम से मोटा है, तो तुलना राम और श्याम की हो रही है, लेकिन वो शब्द क्या है? मैन, मोटा। तो उस मोटे शब्द को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों हम वाचक, ऑप्शन बी। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन सी विरोधाभास अलंकार। तब तो बहता समय सिलासा जग जाएगा, सिलासा सा सी से सम, ये किस अलंकार के भेद होते हैं यानी कि पहचान होती है? उपमा अलंकार, ऑप्शन डी। उषा उदास रह आती है, उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें। नेक्स्ट, 88, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जिसको हम विप्सा अलंकार भी कहते हैं। हीरक सी समीर माला जप, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। सा सी से सम, ये होते हैं सभी उपमा अलंकार के पहचान वाले शब्द। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? ये है एक बिल्कुल नया अलंकार जो आपने शायद सुना हो या नहीं, मैं तो जानता नहीं साथियों, लेकिन यो व्याज स्तुति अलंकार। स्तुति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा या फिर बेइज्जती, बताइए क्या होता है स्तुति का मतलब? साथियों गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इसमें होगा व्याज स्तुति अलंकार। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? साथियों आप जानते ही होंगे, इसमें होगा उपमा अलंकार, सा सी से सम उपमा की पहचान कराते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? सोचने सोचने में ही होगा वो? नहीं साथियों, ये कहीं ना कहीं हाइपर बोले, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोली गई उक्ति है। यहाँ पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? मन, बताइए। पीपर पात सरिस मंडोला, मन इसमें क्या है? साधारण धर्म, उपमान, उपमेय या फिर वाचक। मोस्ट इंपोर्टेंट है मन, यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद, पंक्ति की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए, बताइए।
कौन रोक सकता है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रश्न अलंकार, ऑप्शन डी। काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थ अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? उपमा अलंकार, सा सी से सम। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार की आप पहचान, सब मैंने आपको बताया था, मानो जानो जन हो, मनु मन हो, ये होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान। लेकिन ये होता कब है? जब उपमेय में उपमान की कल्पना हो, यानी कि कल्पना। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का साथियों मतलब ही कल्पना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। निंदक नियारे रखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल निर्मत निर्मल करत सुभाए। बताइए, बिनु पग चलू, बिनु सुनु सुनु बिनु काना, ये मैंने आपको किस अलंकार का की पहचान बताई थी? ये बताए थे साथियों मैंने, विभावना अलंकार, ऑप्शन डी। यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है, यानी कि इसमें से यमक अलंकार की पंक्ति कौन सी नहीं होगी? तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, खग कुल सा बोल रहा, सूरज है जग का बुझा बुझा, कर का मन का डारी डे, मन का मन का फेर। सूरज है जग का बुझा बुझा, ये यमक अलंकार का की पहचान नहीं होगी। बाकी तीनों यमक अलंकार के भेद हैं। यह पंक्ति यमक अलंकार के भेद नहीं साथियों, यमक अलंकार के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, बताइए। इसमें से कौन सी पंक्ति ऐसी है जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दिया गया है? साथियों, ये दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये रहा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? तो आप मुझे इसका आंसर हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जरूर देना। साथियों, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताया करो कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और हमें अपनी क्लास में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आज हमने अलंकार का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और इसका पार्ट 2 हम आने वाली क्लास में करेंगे, यानी कि कल। ठीक है साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे ही आपको पता लगेगा आने वाली क्लास कब हुई, यानी कि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो ठीक है साथियों, आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को और अधिक टाइम दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।